और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे धार से बड़ी खबर की, जहां चर्चा में भोजशाला मीटिंग में आखिर क्या निकला, बड़ा सवाल। भोजशाला विवाद को लेकर शांति बैठक की गई। इंदौर कमिश्नर और आईजी ने ली बैठक। हिंदू मुस्लिम दोनों पक्षों के साथ बैठक की गई है। बसंत पंचमी को लेकर बैठक की गई। प्रशासन का सहयोग करने की दोनों पक्षों की बात कही है। तो वहीं 23 जनवरी को शुक्रवार को आने वाली बसंत पंचमी को लेकर विवादित स्थल भोजशाला में संभावित कार्यक्रमों को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी है। इसी कड़ी में इंदौर के कमिश्नर सुदाम खाड़े और आईजी अनुराग ने हिंदू और मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि मंडल से सर्किट हाउस में शांति बैठक की। बैठक में जिले के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए हिंदू समाज के प्रतिनिधि अशोक जैन ने कहा है कि हिंदू पक्ष ने विस्तृत रूप से प्रशासन से बात की है और सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा है कि पूर्व में भी ऐसे हालात बन चुके हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि इस बार बसंत पंचमी के कार्यक्रम अखंड रूप से शांति सद्भाव के साथ संपन्न हो और पूरा हिंदू समाज उसके लिए प्रतिबद्ध है। वहीं मुस्लिम समाज के प्रतिनिधिमंडल ने प्रशासन से कहा कि मुस्लिम समुदाय हमेशा से प्रशासन का सहयोग करता रहा है और आगे भी करेगा। उन्होंने कहा कि जुम्मे की नमाज के लिए बड़ी संख्या में नहीं आएंगे, बल्कि संविधान के दायरे में रहकर सांकेतिक रूप से नमाज अता करेंगे और साथ ही शांति बनाए रखने की पूरी कोशिश बनी रहेगी। हमने हमारी बात रखी है कि माँ की पूजा सूर्योदय से सूर्यास्त तक हो, अखंड पूजा हो। ये बात बुलाया था, तो हमने जो बात हमारी शुरू से कि अखंड पूजा होना, अखंड पूजा होना। क्या मकसद था उन्होंने जो बुलाया था आपको, क्या मकसद था? भाई वो चाहते थे कि भाई उनका जो समय है, तो हमने अब कोई बात ही नहीं, हमने एक ही बात रखी, हमारी अखंड पूजा होना। प्रशासन ने बुलाया कि समिति का क्या है, कुछ हमने कोई ढील नहीं, कोई पोल नहीं। हमारा एक ही लक्ष्य है कि हमारी पूजा अखंड हो। क्या नमाज को लेके उन्होंने बात कही कि 12 से 3 के बीच में कोई समझौता नहीं, इससे हमारे से कोई बात नहीं की। देखिए, समाज का एक प्रतिनिधि मंडल प्रशासनिक अमले से और आईजी साहब, कमिश्नर साहब और जो भी हमारे अधिकारीगण हैं, सबने याद किया था मुस्लिम समाज को। तो एक पूरा डेलीगेशन बन के हम लोग सब आए थे। काजी साहब आए थे, हमारे वरिष्ठ जो भी है लोग सब आए थे और हमने हमारी बात समाज की तरफ से रख दी है कि सर, हम पूरा सहयोग दे रहे हैं और आने वाले बीते सालों में जितने भी समय इस तरह की परिस्थिति आई है, उसमें सब में मुस्लिम समाज ने भरपूर सहयोग दिया है। बसंत पंचमी को लेकर आज दोनों पक्षों से दोनों को हमने सुना और जो परंपरागत जो भी बातें पहले होती थी वो भी देखा और दोनों पक्षों के जो उनके जो विचार थे उनके भी सुने और प्रशासन की तैयारी वो भी देखने आए थे और कोशिश करेंगे कि शांतिपूर्ण तरीके से बसंत पंचमी का जो वो निकला जाए। हमारी बातचीत हुई है और बातचीत बहुत ही अच्छे माहौल में हुई है। हमने उनकी बात सुनी है। बात सुनने के बाद हमारे साथ कलेक्टर और एसपी भी साथ नहीं थे। उनकी बात समझ लिया हमने और फिर हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन जो है हम लोग उस पर चर्चा करेंगे और उसके हिसाब से काम करेंगे। और आइए अब आपको हम ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे कि आखिर भोजशाला का इतिहास क्या है, विवाद क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले आपको भोजशाला का इतिहास बता देते हैं, जहां 1034वीं ईस्वी में राजा भोज ने निर्माण करवाया। राजा भोज के समय ये महाविद्यालय था, बाद में इसे भोजशाला के नाम से जाना गया। हिंदू इसे सरस्वती देवी का मंदिर मानते हैं। 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने हमला किया और 1401 ईस्वी में दिलावर खान गौरी ने एक हिस्से में मस्जिद बनवाई। 1514 ईस्वी में महमूद खिलजी ने दूसरे हिस्से में मस्जिद बनवाई। 1875 में भोजशाला में खुदाई में वाग्देवी के प्रतिमा निकली। मेजर किनकेड नाम का अंग्रेज इस प्रतिमा को लंदन ले गया। फिलहाल वाग्देवी को वो प्रतिमा लंदन के संग्रहालय में रखा है। इसके अलावा अब हम आपको बताते हैं कि आखिर ये विवाद क्यों इतना बढ़ता चला आ रहा है, इतने समय से क्यों ये विवादों के घेरे में है। तो देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं कि हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों ही इस पर दावा पेश करते हैं। हिंदू इसे सरस्वती देवी का मंदिर मानते हैं तो मुस्लिम इसे कमाल मौलाना मस्जिद मानते हैं। भोजशाला फिलहाल ASI संरक्षित इमारत है। तो वहीं बताते चले कि हिंदुओं को मंगलवार और बसंत पंचमी पर यहां पर पूजा की अनुमति दी गई है।
इसके अलावा मुस्लिमों को शुक्रवार को नमाज अता करने की अनुमति दी गई है। तो भोजशाला फिलहाल एएसआई संरक्षित इमारत है ऐसे तो, लेकिन इसके लिए हिंदुओं को खास तौर पर मंगलवार को बसंत पंचमी पर यहां पर पूजा की अनुमति दी गई है और साथ ही मुस्लिमों को शुक्रवार को नमाज अता करने की अनुमति दी गई है। लेकिन अब सवाल यह बन रहा है कि इस बार जो बसंत पंचमी है वो आ रही है शुक्रवार के दिन और शुक्रवार को ही बसंत पंचमी की पूजा होनी है और शुक्रवार को ही मुस्लिमों को नमाज भी अता करना है। अब ऐसे में सबसे बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर क्या जो सामाजिक सौहार्द है वो बिगड़ तो नहीं सकता है। इसको देखते हुए प्रशासन अपनी तरफ से चाक चौबंद व्यवस्थाएं कर रहा है। बताते चले कि हिंदू और मुस्लिम पक्ष एक तरफ दोनों ही अपना दावा पेश करते हैं। तो हिंदू इसे सरस्वती देवी का मंदिर मानते हैं, मुस्लिम इसे कमाल मौलाना मस्जिद मानते हैं। तो भोजशाला फिलहाल एएसआई संरक्षित इमारत है।